Hello guys, I am Anjali Saini and now you are watching my channel E-Learning Mania। और आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल टॉपिक है। और हम बुक कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। ये हरियाणा के एग्जाम्स में भी और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे वो प्राइवेट एग्जाम्स हो, राइट। तो आज कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो देखिए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आयु जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है किसी की कितनी एज दी गई है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरे बंदे की कितनी एज है, कितने गुना हो गई उसकी, या फिर किसने इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपके हमेशा ही एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आता है। तो देखिए आज हम चैप्टर 8 कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स बुक का, और इसके सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले देखिए सॉल्व एग्जांपल्स, अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या गिवन है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 5:4। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट करेंगे, एज इट इज थ्योरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। क्या दिया गया, एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:4। ए और बी की रेशो जो है वो 5:4 दी गई है। चलिए मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको मानकर चलना होगा that the ages of A and B are क्या क्या बनेंगे यहाँ से 5x and 4x, राइट। x हम सपोज करके चलते हैं बिकॉज ये बोलेंगे कि आपको प्रेजेंट एज निकालनी है या फिर उसकी पास्ट की एज निकालनी है या फिर फ्यूचर की एज निकालनी है, तो हम x यहाँ पर यूज करके चलेंगे। 3 years hence, 3 साल के बाद की बात की गई है। हैंस जहां पर आ जाएगा इसका मतलब आफ्टर 3 इयर्स की बात की गई है। तो देखिए आफ्टर 3 इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी बिकम 11:9। अब यहाँ पर रेशियो की ही बात की गई है तो हम दोनों के यहाँ भी रेशियो ही लेकर चलेंगे। तो देखिए ए और बी की रेशियो दी गई है तो ए रेशियो बी की इसको लेकर चलेंगे, राइट। देखिए 5x प्लस आफ्टर 3 इयर्स बोला इन्होंने, 3 इयर्स हैंस 3 इयर्स अपॉन 4x प्लस 3। बिकॉज ये तो 3 साल के बाद की बात की गई है तो दोनों में ही तो 3 साल का डिफरेंस होगा। 3 साल इसमें भी ऐड होंगे और इसमें भी ऐड होंगे। और फिर आपको रेशो गिवन है 11:9, वो आपको गिवन है 11:9। और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आपको एज ऑफ बी फाइंड आउट करना है, राइट। बी की आपको एज यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये आपको पता है इस टाइप की आपके पास इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 जो है वो 5x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 11 जो है आपका इस 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, राइट। अब 9 को 5x के साथ और 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45x प्लस 9 3 27 एंड देन 11 4 44x प्लस 11 3 33, राइट। आप देखिए 14। अब तो आप सिंपल इक्वेशन बन चुकी है और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 45x माइनस 44x इक्वल्स टू 33 माइनस 27 एंड देन यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ इन्होंने कहा था कि आपको b की एज फाइंड आउट करनी है, तो b की एज कितनी थी आपके पास 4x थी, तो एज ऑफ b इक्वल्स टू 4x एंड 4 इंटू में क्या आ जाएगा 6, सो 4 6 24। तो बी की एज आ गई यहाँ से 24 इयर्स, राइट।
इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और सभी को आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया अ मैन इज 30 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। एक आदमी जो कि अपने सन से 30 टाइम्स 30 गुना उससे बड़ा है एंड 18 ईयर्स लेटर 18 साल के बाद he will be the only thrice as old as his son। 18 ईयर्स के बाद वो अपने सन के जो है वो मतलब थ्राइस जो बोला गया है वो 3 गुना बोला गया है। एंड व्हाट इज द मैन्स प्रेजेंट एज। आपको मैन की प्रेजेंट एज यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। देखिए क्वेश्चन सेकंड। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि मैन है 30 टाइम्स ओल्डर, तो आपको क्या करना होगा यहाँ से सन की एज मानकर चलेंगे आप। लेट सन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या बनेगी x ईयर्स आप लेकर चलेंगे। अब उस मैन की लेकर चलेंगे कि मैन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितनी बोली इन्होंने 30 टाइम्स, तो 30x ईयर्स बनेगी। ओके अब क्या कहा गया आफ्टर 18 ईयर्स। देखिए x प्लस 18 ये भी बनेगा। आफ्टर 18 ईयर्स ये भी हम इक्वल लेकर चलते हैं 30x प्लस 18। आफ्टर 18 ईयर्स दोनों ही तो इक्वल होंगे ना। अब इन्होंने कहा आफ्टर 18 ईयर्स ही विल बी ओनली थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो आपके पास ये सन की इक्वेशन थी, यहाँ से इन्होंने कहा सन की थ्राइस है जितनी उसकी एज है, राइट। तो अब आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है मैन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स आपको 30x यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू, इन दोनों में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 3 10 जा 30 प्लस 3 6 जा 18, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड x प्लस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस 6 and then 18 minus 6 is equals to 10x minus x. 18 minus 6 12 is equals to 9x and 12 upon 9 equals to x. 3 3 is 9, 3 4 is 12। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 4/3 और आपको मैन की प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो मैन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई x है, तो x की वैल्यू है आपके पास 4/3। 3 10 30, तो 10 4 यहाँ से क्या बन गया 40 ईयर्स। तो ये मैन के यहाँ से प्रेजेंट एज निकल चुकी है, राइट। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए प्रेजेंट एजेस ऑफ the present ages of A, B and C are in the proportion। A, B और C की तीनों की प्रेजेंट एज आपको दी गई है रेशो में 4:7:9। देखिए अगर रेशो में आपको कोई भी एज दी गई है तो आप उसको मानकर ज़रूर चलेंगे। उनके साथ आपको x या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट जो कि आपके लिए इजी हो, जो कंफर्टेबल लगे, वो आप ले सकते हैं। एंड देखिए क्वेश्चन 3 आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपके डाउट्स हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिएगा। ओके देखिए थर्ड क्वेश्चन present ages of A, B and C are let present ages of A, B and C are क्या बनेगी यहाँ से रेशो आपको गिवन है 4:7:9 ये गिवन है, तो आप यहाँ से x यूज करके चलिए, राइट। 8 years ago, ago मीन्स पहले की बात की गई है।
आफ्टर आएगा तो बाद की बात, हेंस आएगा तो भी बाद की बात है, लेकिन अबो आएगा तो और बिफोर आएगा तो वो पहले की बात की जाएगी। तो 8 years ago, 8 साल पहले की बात है, द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 56। तो उनकी एजेस का सम मतलब उनकी एडिशन जो है वो 56 के बाद इक्वल बताई गई है। देखिए 4x + 8, क्योंकि सभी में 8 आप ऐड करेंगे, 8 years के बाद की बात बोली गई है तो सभी में आप 8 ऐड कर दीजिए प्लस 9x + 8। अब तीनों की प्रेजेंट एजेस का आफ्टर 8 years आपने सम किया जो कि आपको गिवन है 56 years के इक्वल, राइट। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आपको यहाँ से प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 4x + 7x 11x, 11x + 9x डायरेक्टली 20x प्लस, जस्ट अ सेकेंड, अगो बोला गया है तो आप माइनस करेंगे, पहले की बात है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए इनको, 8 years ago तो आपको माइनस करना होगा। तो -8 एंड -8 ये देखिए, तो -24, 8 3 = 24 इक्वल्स टू दिस 56 and 20x equals to 56 plus this 24 and 20x is equals to 6 4 10, 5 2 7 and 1 8, 24 80, x की वैल्यू आती है यहाँ से 4। सो आपको प्रेजेंट एजेस निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए की है आपके पास 4x, तो 4 इंटू दिस 4, x की वैल्यू आप यहाँ से 4 रखेंगे तो 4 4 = 16 years। ए की प्रेजेंट एज निकलती है 16 years। ऐसे ही आप बी की निकालेंगे तो बी के लिए 7x एंड 7 इंटू 4 28 years, राइट। एंड ऐसे ही आप सी की एज निकालेंगे तो सी के लिए आपके पास 9x is equals to 9 into 4 that is 36 years, राइट। आपके यहाँ पर 3 questions complete। देन 4th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, a man's present age is 2/5 of the age of his mother। इन्होंने कहा कि मैन की प्रेजेंट एज उसकी मदर से 2/5 है, ये बात कही गई। तो आप मानकर चल लीजिए कि यहाँ पर मदर की एज क्या लेकर चल रही है, आप एक्स ईयर लेट प्रेजेंट एज की बात की गई है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। अब जैसा कि मैन ने बोला प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू, इन्होंने कहा कि 2/5 का मतलब है 2/5 ऑफ हिज मदर, और मदर की तो एक्स ईयर्स थी तो 2/5 ऑफ हिज मदर 2/5 एक्स ईयर्स। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद की बात बोली गई, तो ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर एट दैट टाइम। देखिए आफ्टर 8 years यहाँ से x + 8 बनेगी उसकी मदर की, एंड यहाँ से 2/5 x + 8 होगी। इन्होंने कहा ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, तो वो क्या है 1/2 बोली गई उसकी मदर से, राइट। हाउ ओल्ड द मदर एट प्रेजेंट, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है मदर की। दैट मीन्स कि आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो देखिए आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x/2 प्लस यहाँ से बनेगा 8/2 इक्वल्स टू 2/5x प्लस 8/1। डिनोमिनेटर में कोई नंबर गिवन नहीं है तो आप 1 यूज कर सकते हैं। कंप्लीट का एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस यहाँ से 8 इक्वल्स टू 2x + 2x 16। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एलसीएम आएगा 10, 5 2 10 एंड 2 5 10 तो 5x
प्लस 2 5 ज़ा 10, तो 8 5 ज़ा 40, एंड देन 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, एंड 1 10 ज़ा, तो 8 10 ज़ा 80, यहाँ पर 80 आएगा। देखिए आपके पास इक्वेशन बन गई 5x प्लस 40 इक्वल्स टू 4x प्लस 80। ओके, 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 80 माइनस दिस 40, यहाँ से बनेगा x इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से मदर की प्रेजेंट एज बनेगी, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ मदर इक्वल टू 40 ईयर्स। क्या बन गया यहाँ से 40 ईयर्स, राइट। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 years ago, 3 साल पहले की बात बोली गई। A's age was double of B's age। A की जो एज है वो डबल है किससे, B की एज से। देखिए यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, मानकर चलिए अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप खुद से मानकर चलिए कि आपकी एज कितनी है, आपके फ्रेंड की एज कितनी है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि आपकी एज x ईयर्स है तो आपके फादर की एज 2x होगी, उन्होंने जैसे कि बोला। अब आप यहाँ से लेकर चलेंगे 3 years ago A's age was double of B's age। तो देखिए 3 years ago की बात की गई है, यहाँ से लेट्स B's एज, B की एज मान लीजिए आप x ईयर्स, राइट। तो A की क्या एज बनेगी यहाँ से 2x ईयर्स, क्योंकि इन्होंने कहा कि उसकी डबल बोली गई है। 7 years hence आते ही 7 years later, after 7 years the sum of their ages will be 83 years। तो उनकी एजेस का सम जो होगा वो 83 years के इक्वल है। तो देखिए आफ्टर 7 years, तो यहाँ से x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 7, क्योंकि इन्होंने कहा कि सम, उनकी दोनों का सम करना है, आपको उनको ऐड करना है और फिर उनका सम जो होगा वो 83 ईयर्स के इक्वल है। फाइंड आउट क्या करना होगा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। दोनों की आपको प्रेजेंट एज यहाँ से निकालनी है। देखिए x प्लस 2x 3x प्लस 7 प्लस 7 14 इक्वल्स टू दिस 83। 3x is equals to 83 minus this 14, 3x is equals to 9 and then 6, 3 to the 6, 3 3 is 9, x की वैल्यू निकल गई यहाँ से 23। तो यहाँ से देखिए b की एज कितनी बनेगी, b की एज बनेगी 23 ईयर्स एंड a की एज क्या बनेगी यहाँ से 2x है, तो 2 multiply this 23 and that is 46 years। तो ये निकल के आपके पास 46 years। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर किसी को प्यास लगी है तो आप पानी पी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सिस्टर की एज, फादर की एज, मदर की, ब्रदर की, खुद की, सबकी एजेस के बारे में बोला गया है उस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। देखिए क्वेश्चन 6, आई एम 4 years older than my sister। कि मेरी एज, मेरी आयु मेरी सिस्टर से 4 साल बड़ी है, राइट। एंड तो आप सिस्टर की एज मानकर चल लीजिए, लेट सिस्टर्स एज x years,
ओके, देन इन्होंने कहा कि उनकी खुद की जो है आई लिख लीजिए, उसकी खुद की कितनी होगी, इन्होंने कहा कि 4 इयर्स ज्यादा है उससे, तो x प्लस 4 इयर्स बन जाएगी। देन while my brother who is youngest among us, अब ब्रदर की बात की गई, उनका भाई जो है उन दोनों से ही छोटा है, एंड इन 7 इयर्स यंगर टू माई सेल्फ, और वो बता रहा है कि मैं मेरे खुद से जो है वो 7 साल यंगर है, मतलब 7 साल उससे छोटा है। दैट मीन्स कि ब्रदर्स की एज कितनी होगी, इनकी खुद की x प्लस 4 थी, इसमें से 7 इयर्स आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो x माइनस 3 इयर्स, ये एज बन जाएगी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, माई फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ माई ब्रदर। फादर की एज जो है, फादर्स एज 3 टाइम्स बोली गई है ब्रदर की एज से। 3 टाइम्स का मतलब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ब्रदर की एज को, ये फादर की एज बन गई, राइट। फिर बोला गया कि माई सिस्टर इज 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर सिस्टर की एज 18 ईयर्स है, दैट मीन्स यहां से सबसे पहले आपको यही पता लग रहा है कि सिस्टर्स एज 18 ईयर्स, दैट मीन्स कि आप यहां से फादर की एज निकाल सकते हैं। तो देखिए फादर्स एज 3 and 2 18 माइनस दिस 3, x की वैल्यू 18 आपको गिवन है यहाँ से, एंड 3 इंटू 18 माइनस 3 15, देखिए 15 3 जा 45 ईयर्स, ये बन गई। इन्होंने कहा कि माई फादर इज 3 इयर्स ओल्डर देन माई मदर, कि मेरे फादर जो है वो 3 इयर्स बड़े हैं, 3 इयर्स ओल्डर, मतलब मदर की एज तो वैसे ही कम होती है एज कम्पेयर टू फादर, तो उनकी मदर जो है वो 3 साल छोटी है उनके फादर से, पिता से 3 साल छोटी है। तो मदर की एज जो है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मदर्स एज 45 माइनस 3, दैट इज 42 इयर्स, राइट। व्हाट इज द एज ऑफ माय मदर, आपको मदर की एज फाइंड आउट करनी थी, तो 3 साल छोटी है, तो 45 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 42 इयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, देखें, अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक, अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक। तो देखिए अगर अनिल विवेक से यंगर है, देखिए अनिल को आप ए से डिनोट करेंगे, विवेक को वी से डिनोट कीजिए, एंड तरुण को आप टी से डिनोट कर लीजिए। तो इन्होंने कहा अनिल इज एज मच यंगर टू विवेक, तो विवेक से छोटा है अनिल, राइट। फिर कहा एज ही इज ओल्डर टू तरुण, और तरुण से वो बड़ा है, दैट मीन्स तरुण से बड़ा है। ओके, इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड तरुण इज 48 इयर्स, इन्होंने कहा कि विवेक एंड तरुण की एज का सम जो है वो 48 इयर्स के इक्वल है। तो आपको अनिल की एज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ से आप टी को इधर शिफ्ट कीजिए, v प्लस टी इक्वल्स टू a प्लस a, सो v प्लस टी की आपको वैल्यू पता है 48 इक्वल्स टू दिस 2a, तो 2 4 2 4 एंड 2 4 8, तो यहाँ से अनिल की जो एज है, अनिल्स एज दैट इज इक्वल्स टू 24 इयर्स, 24 इयर्स उसकी एज निकल रही है, राइट। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल 8th क्वेश्चन, एट्थ में क्या बोला गया, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 100 इयर्स। ना देखिए क्या करते हैं, अगर दो का सम 100 है, मान लीजिए उनमें से एक की वैल्यू आपने x मान ली, तो दूसरे की क्या होगी 100 माइनस एक्स, राइट। सपोज कीजिए कि मेरे पास 10 रुपीज है,
और ये बोला गया कि आपके और मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास, दोनों के पास मिलाकर के 20 रुपीज़ है, राइट। अगर मेरे पास उनमें से 10 रुपीज़ हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे? ऑब्वियसली 20 में से 10 माइनस करेंगे आप तो 10 पता लग जाएगा, राइट। तो आपने सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से चेक किया, तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, जैसे कि बोला गया कि सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन, तो मानकर चल लीजिए कि लेट्स मैन्स प्रेजेंट एज, मैन की जो है वो प्रेजेंट एज आपने मानी कि x ईयर्स है, तो उसके सन की प्रेजेंट एज क्या होगी? सन्स प्रेजेंट एज इज 100 माइनस x ईयर्स, राइट। इतनी होगी ना। 5 years ago, 5 साल पहले की बात की गई। देयर एजेस वर इन द रेशो, देखिए रेशो में बात की गई, तो रेशो में पहले इन्होंने मैन के लिए बोला था और फिर उसके सन के लिए बात की गई थी। तो x माइनस 5, 5 साल पहले की बात, और यहाँ से 100 माइनस x माइनस 5, इसमें से भी 5 साल आपने कम कर दिए। तो रेशो कितने गिवन है आपको? 2:1, दैट मीन्स 2/1। देखिए x माइनस 5 अपॉन 100 माइनस 5, 95 माइनस x इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू दिस 95 माइनस x, 95 माइनस x। देखिए x माइनस 5 इक्वल्स टू 95, 2 5 10, 2 9 18 एंड 1 90 माइनस x। x प्लस x को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो 190 प्लस 5, सो 2x इज इक्वल्स टू 195। जस्ट अ सेकेंड, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनेगा, यहाँ से 2x, तो 2x प्लस x क्या हुआ? 3x, तो 3 5 15, 3 6 18 एंड 3 5 15, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 65। अब क्या पूछा गया आपसे? What will be the ratio of the ages of man and his son after 10 years? देखिए आफ्टर 10 years के बाद बात बोली गई है कि 10 साल के बाद उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, राइट। आफ्टर 10 years, 10 years के बाद हम रेशियो लेकर चलते हैं। देखिए x प्लस 10 बनेगी, राइट। और सेकंड सन की जो एज है वो 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स, इसमें भी क्या करेंगे आप? 10 ईयर्स ऐड कर देंगे, ओके। तो देखिए x प्लस 10, अब x की तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, 100 प्लस 10 110 माइनस ऑफ दिस x। अब x की जो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी होगी। देखिए 65 प्लस 10 अपॉन 110 माइनस 65, देखिए 75 अपॉन 10 माइनस 5 एंड 10 माइनस 6 4, राइट। 5 9 is 45, 5 1 is 5, 5 5 is 25, अगेन 3 3 is 9, 3 5 is 15। तो यहाँ से जो रेशो आती है वो है आपके पास 5:3, ये आपके पास यहाँ से रेशो आती है। तो आपके यहाँ पर 8 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।